आदाब, जेकेएस न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकलार। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के आला इंतखाबी ऑफिसर ने कुपवाड़ा का दौरा कर लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए की गई तैयारियों का जिला इंतजामिया से लिए तफसीली जायजा। कश्मीर के तीनों पार्लिमानी हलकों में अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और बीजेपी का इज्तिमाओं का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर रियासी ने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का किया अचानक दौरा, मुख्तलिफ बाजारों का दौरा कर जारी की जरूरी हिदायत। और आलमी यौम रेड क्रॉस की पेशगी तकरीबात का सिलसिला जारी। टीचर भवन गांधीनगर में मंशियात के बुरे असरात के मुतल्लिक पैदा की गई आगाही। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के आला इंतखाबी ऑफिसर पीके पॉल ने कुपवाड़ा का एक दौरा कर लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से की गई तैयारियों का एक जामा जायजा लिया है। सीईओ ने जारी इंतखाबी अमल के अहम अज्जा का हल्का वार जायजा लिया, जिसमें पोलिंग स्टेशनों पर AMF पौधे लगाने, डिस्पैच और इस्तकबालिया मराकिज़, ट्रांसपोर्ट प्लान, पोलिंग अमले की तरबियत और इंतजामात, मटेरियल मैनेजमेंट, अफरादी क़ुव्वत वगैरह शामिल हैं। नोडल ऑफिसर के साथ बातचीत करते हुए सीईओ ने इंतखाबी अमल के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए ECI के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करने और मीडिया की मजबूत निगरानी की अहमियत पर दोहराया है। इसके साथ ही जो और ये क्या मशाल लेकर के चल रहे हैं सर? नहीं, ये सब दिखा रहे हैं कि हमने वोट उंगली लगा दिया। इनफैक्ट द विजन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड थ्रू दिस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ऐसा ही लगता है क्या उसके किनारे ऐसे ही दरख्त है ना, और वो ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं है इस बार तो, लेकिन क्योंकि दल सर यहाँ सर पीछे आ जाता सर यहाँ सर थैंक यू। फिर माँ क्या है चलो पकड़ डॉक्स इधर इधर काम करने वाले सभी इलेक्शन के अलग अलग ऑफिसर्स, यहाँ कुपवाड़ा, हंडवाड़ा, दीगर एरिया से आए हुए स्कूली बच्चे, कलाकार, आप सब जानते हैं इलेक्शन कमीशन का लोगों में एक दो सेंटेंसेस लिखे रहते हैं, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। तो चुनाव का पर्व है और देश का गर्व है, तो गर्व क्यों करने की जरूरत है इस बार चुनाव पर? आप सब ने सिविक साइंस में पढ़ा होगा, भारत एक जमहूरी मुल्क है, सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में है, और जमहूरियत के अलग अलग टीयर्स रहते हैं। नेशनल गवर्नमेंट होता है, फिर स्टेट लेवल या यूनियन टेरिटरी लेवल पर होता है। अथॉरिटीज बताएगी। जहाँ तक आपने कहा कि कुपवाड़ा की वोट परसेंटेज डेफिनेटली यहाँ अच्छी रहती आ रही है। Credit also goes to district administration, sir. डेफिनेटली जो है इसमें यहाँ के आम आवाम को
मेन क्रेडिट जाता है जो इसमें वोटर के तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं, और इंतजाम डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उनको तो क्रेडिट है ही है। मैं अपेक्षा करता हूं और अपील भी करता हूं, बहुत बना अपील करता हूं तमाम आवाम को कि 20 तारीख को आप अपने ही विलेज में, अपने ही मोहल्लों में जो पोलिंग स्टेशन हम एस्टैब्लिश करेंगे, वहां जाकर के आप अपना वोट जरूर आए। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर करके, भले ही डोर स्टेप पर नहीं लेकिन विलेज स्टेप पर तो आज पे है, आ जाएंगे उस दिन। आपका उतना भी फर्ज बन जाता है कि आपके गांव में जो पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किया जाएगा वहाँ तक आप जरूर पहुँचे। जो भी पसंदीदा आपका कैंडिडेट है उसको आप वोट कास्ट करें। वोटर्स को खास करके आपने यहाँ जो देखे हैं बच्चे, काफ़ी उनमें उत्साह है। सिर्फ वो वोटर इसलिए नहीं बने हैं कि टिकट कार्ड बनाने के लिए, उनको क्यूरियोसिटी है, बड़ा इंतज़ाम हमने फर्स्ट वोट कास्ट करना। उनको भी मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि उनका जो एक्सपीरियंस पोलिंग बूथ पर रहेगा, चाहे हमारा पोलिंग बूथ वो मॉडल पोलिंग स्टेशन है या नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है, वो हम बेटर रखने के लिए बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खानियार में श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार आगा सैयद रहाउल्ला महदी की हिमायत में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि वो मुल्क में मजहब की सियासत कर रही है। उन्होंने कहा है कि आला तालीम याफ्ता नौजवानों को आला ओहदों के लिए मुंतखब नहीं किया जा रहा और यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस ऑफिसरान बाहर से लाए जा रहे हैं। स्टेज पे कोई नहीं, ये क्या रुपए क्या बना हिंदन खोजान खतर दपासों को सिर्फ मंगल सूत्र थोड़ा सा ये जो खादर कराचे जो मतलब जजर लोग का सब क्या क्या उतर बुढ़िमा जवान छेड़ सकते क्या जवानों से नहीं पता जो मतलब जजर रख लगा लोकनाथ ये मतलब कनान ये तब पर दिन हम लोग कौन सा मुसलमान विषय ये जोड़ी कि मार्जन बेन मंगल सूत्र है और तब क्या चुप बना दपान चुप अगर गाले मानते तो एक डबस में से पहुंचना सो तक लगाओ नेक्स्ट करे अगर इंसानों से एक्शन करे तो गाली तक करो एक्शन उसको जो कोतु और टीम कोतरा किसके चाहिए मुकस हिंदन मजहब नफरत पैदा करा मुसलमान बैठा चोरा मुसलमान से वाली आकाश पैदा करा आनो सावधान जनरेशन पता वाली अंचल बचाई अब इसका पता बचन मुझे मतलब जीने का हमें जनान का कदर करते करता है बचन का विश्वास करिए है बच्चों की बनान क्या जब बच्चों बनान अगर तक जो मकान छीन हिंदन बना आख मकान से मिले चेनिश स्वासा दिना यमन मुसलमान मुसलमान मकान ये जो कोशिश करान नफरत पैदा कर रही है मुल्क समाज उत्तर कोई क्या बना हिंदन खोजान खतर दपासों को सिर्फ मंगल सूत्र थोड़ा सा ये जो खादर कराचे जो मतलब जजर लोग का सब क्या क्या उतर बुढ़िमा जवान छेड़ सकते क्या जवानों से नहीं पता जो मतलब जजर रख लगा लोकनाथ ये मतलब कनान ये तब पर दिन हम लोग कौन सा मुसलमान विषय ये जोड़ी कि मार्जन बेन मंगल सूत्र है और तब इस्तेमाल क्या चुप बना दपान चुप अगर गाले मानते तो एक डबस में से पहुंचना सो तक लगाओ नेक्स्ट करे अगर इंसानों से एक्शन करे तो गाली तक करो एक्शन
मुस्तकिल कोतवाल ये मुल्कस हिंदन मगर नफरत पैदा करा मुसलमान मुसलमान से वारिया पक्ष पैदा करा सावधान वारिया से बचाई अमें क्या पता बचन हो मतलब जीने का अमें जनान का कदर करते करता है बचन का है बच्चों की बनान क्या जब बच्चों बनान अगर तक जो मकान छीन हिंदन बना आठ मकान से निर्णय से निश स्वासा दिनायम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने आज कहा है कि वो मीरवैस उमर फारूक के इंतखाबात के बारे में बयान का खैर मकदम करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पुरअमन तरीके से कश्मीर का हल चाहते हैं और इंतखाबात के बाइकाट को उन्होंने इनकार किया था। इस पर अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि इंतखाबात को इंतखाबात की तरह ही लेना चाहिए, इसे रेफरेंडम करार नहीं देना चाहिए। उन्होंने पीडीपी रहनुमा के हालिया दिनों में दिए गए बयान पर तंज करते हुए कहा है कि इसे रेफरेंडम करार देकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन बातों का इजहार अल्ताफ बुखारी ने फतेह कदल श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में अवामी इज्तिमा के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए किया। हालांकि इस दौरान गुज़श्ता कल के पीडीपी रहनुमा वहीद परा के बयान पर तबसरा करने से इनकार करते हुए कहा है कि इस तरह की बयानबाजी इंतखाबात का एक हिस्सा रहती हैं। हमारे लिए ये फख्र का मुकाम है कि आज शहर खास के हमारे भाइयों बहनों बच्चों ने आके हमारी मैं इनको भी वादा किया और आपको आपके वसात शहर खास को वादा देता हूँ, अल्लाह के फजल से हम आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे और आपकी ये मुसीबतें जिनमें आपको मुब्तला किया गया है मैं से निकालने की कोशिश करूँगा। जो कांटे आपके रास्ते में बिछाए गए हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके कांटे अपने आंखों से साहब डाउनटाउन के गढ़ में आज आप जलसा कर रहे हैं और क्या लग रहा है आपको कि वो अमन आज बरकरार है जिस अमन की बात लगातार पत्रकारी कर रहे थे? दिल रो भी रहा है, दिल रो इसलिए रहा है जब मैं देख रहा हूँ यहाँ से मकानात की हालत में जब मैं देखता हूँ याद आता है कि एक घर में 6-6 फैमिलियाँ हैं। एक तरफ से वो है, दूसरी तरफ से मैं देखता हूँ जिनको कहते थे ये मुल्क दुश्मन नासिर है, आज देखिए कितने अमन पसंदी से ये आज आ रहे हैं। इनको भी कोई उम्मीद है कि शायद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास की हिमायत में राजौरी के नौशहरा में एक बड़ा रोड शो मुनक्किद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमाओं, कारकुनान और उनके हिमायतियों ने शिरकत की है और अपनी पार्टी उम्मीदवार को इस सीट से कामयाब बनाने की आवाम से भी अपील की गई है और 25 मई को लाजमी तौर पर अपना हक रायदही का इस्तेमाल करने की आवाम से अपील की गई है। इस दौरान जफर इकबाल मनहास ने बीजेपी हिमायत के लिए उसका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस सीट से कामयाबी हासिल करेंगे। वहीं साबका वज़ीर चौधरी जुल्फ़िकार ने कहा है कि इस इलाके से आज तक नाइंसाफियां होती रही हैं, मगर वो यहाँ की आवाम के बहबूद के लिए काम करेंगे। हमारी पार्टी जो अपनी पार्टी है ये बड़ी सीरियस से जीतेगी। मैं इस बात को जी मनहास साहब आज आपका यहाँ पर रोड शो हो रहा है, किस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं और भाजपा के समर्थन के बाद क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए पहली बात यह है कि आज हमारा रोड शो की पहली शुरुआत हुई है, तो हम यहाँ नौशहरा में दोबारा आने का प्रोग्राम है, तो उस रोज हम पूरा दिन यहाँ रोड शो करेंगे। आज हमें असल में रजौरी में प्रोग्राम करना था, तो उस सिलसिले में गाड़ियाँ आगे इंतजार कर रही है। तो आज हमारा पहला शो है, तो जहाँ तक उम्मीद का ताल्लुक है, उम्मीद को ही दुनिया कायम है और हमें पूरा यकीन है कि अब की बार हमारी जीत होगी। मैंने बार बार ये बात कही है कि लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग आए हैं मैदान में, साबिक वज़ीर आला हैं, NC की बड़ी ये है वो है, तो मैं अपनी बात को फिर दोहराऊंगा, ऊपर वाले की मदद चाहिए, तो अल्लाह का भगवान का मतलब साथ होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि मैं ये कहता हूँ कि NC और PDP के बीच सख्त मुकाबला है नंबर 2 पोजीशन। एंट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ है, हमारे रजौरी पुंछ खित्ता के साथ नाइंसाफियां होती रही है। जो भी जम्मू से मेंबर पार्लियामेंट बन के आते रहे, हमारे एरिया को इग्नोर करते रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस था कि अब ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है और इसी इलाके से एक आदमी को मैंडेट दिया जाए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से
हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज का वेट किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस हिस्सा को नजरअंदाज किया, किसी आदमी को इस काबिल नहीं समझा। तो हमने फैसला हमारी पार्टी ने किया है कि जफर इकबाल मनाज साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और रजौरी पुंछ में एक आवाज है बैट बॉल की और बैट ही चलेगी, बैट जीतेगी। तो सर कब तक पब्लिक रैली का आयोजन होगा? क्योंकि देखिए आज हमारी बिगनिंग है, हमें शुरू दिन से था कि इलेक्शन शायद बहुत सारे मौसमी हालात की वजह से इलेक्शन पीछे हो जाएगा और हम इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। इलेक्शन डेफर होने के बाद आज हमने पहले दिन शुरुआत की है। दिस इज जस्ट ओवर बिगनिंग एंड यू विल सी आने वाले दिनों में एक सैलाब आपको नजर आएगा यहाँ पे। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज जिला बडगाम के रोयार खान साहिब में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया है, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की है। इस बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए बारामूला पार्लिमानी हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो लोग जिनके हाथों में सेब, क्रिकेट के बल्ले और कलम की सयाही है वो बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी खुलकर दूसरी पार्टियों की हिमायत कर रही है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को तबाह करना चाहती है, लेकिन ये बीजेपी का ख्वाब है। एनसी एक इनकलाब है। उन्होंने कहा है कि वो इस वजह से शुमाली कश्मीर से इंतखाबात लड़ रहे हैं क्योंकि सज्जाद गनी लोन ने उन्हें चैलेंज किया था। हम कब अपने बात से पीछे हटे? मैंने यही तो कहा, हम हमेशा अपने मौक़िफ़ को जो है थाम के रहे। हमने सौदाबाजी नहीं की, हमने लोगों को धोखा नहीं दिया। आप याद करिए ना, जब यहाँ बंदूक शुरू हो रहा था उस दौर में बहुत सारे बह गए, बहुत सारे लोग जो हैं वो हवा के रुख के साथ जो है अपना रुख बदल गए। उस वक्त भी फारूक अब्दुल्ला साहब दरगाह शरीफ हजरत बल में खड़े हुए। उन्होंने कहा, कश्मीर के नौजवानों, अगर आपको फारूक अब्दुल्ला पसंद नहीं है मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन बंदूक मत लाओ। इस बंदूक से सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी, कब्रिस्तान भरे जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बदलेगा। और बिल्कुल वही हुआ। हम पीछे नहीं हटे ना। हम लोगों को उस वक्त भी हम सही बात कह रहे थे, आज भी हम सही बात कह रहे हैं। जो हमने वादे किए हैं लोगों के साथ, हम उन वादों पे कायम रहेंगे ना। मेरे दम को लड़काने वाले मैदान में बहुत निकलते हैं। काश वहीद परा ने ये बात महीने 2 महीने पहले की होती, शायद मैं यहाँ से लड़ता। लेकिन वहीद परा से पहले ये चैलेंज मुझे सज्जाद लोन ने भी किया था। सज्जाद लोन ने कहा था कि अगर उमर अब्दुल्ला में दम है वो क्यों ना बारामूला कुपवारा से मैदान में उतरे। मैं उतरा और कल आपने उसका नतीजा देखा। बात ये है कि वहाँ से अब धमकी के फोन आना शुरू हो गए, खासकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से, क्योंकि उन्होंने देखा कि जमीन उनके पैरों तले जो है खिसक रही है। हमने श्रीनगर से सबसे बेहतरीन उम्मीदवार जो है लोगों के सामने पेश किया है। आगा रूहुल्लाह साहब एक ऐसे उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा राथर महाराज ने आज बांडीपुरा जिले के इलाका नस्बल सुंबल सोनावारी में अपने रिहाइशगाह पर पार्टी मीटिंग का एहतमाम किया है। मीटिंग में हजारों कारकुनान ने शिरकत की है और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार की है। इस दौरान राथर महाराज ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इस इलाके में तरक्की के मामले में नजरअंदाज करने के इल्जाम आयद किए हैं। राथर महाराज ने कारकुनान पर जोर दिया है कि वह पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने के लिए सख्त मेहनत करें और लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार रहें। जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
आज ही खुदा काबिल जनता पार्टी से ये सुनिए खुदा का प्यार और तो समझदार काम आशा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जीत हमारी इंशाअल्लाह। मोहम्मद सुल्तान नजाम सीधा यादव तशरीफ से बाद इन साथी आराम लेने से खत्म ये कोई भी पार्लियामेंट की तरफ चले जिसे दिन रोज में आना क्या भारतीय जनता पार्टी पार्टी प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी सारी पावरफुल लीडर बैठक बुलाई थी। आज मैंने अपने वर्करों की बैठक बुलाई थी और मैं ये कहना चाहता हूँ जो आने वाले इलेक्शन में जो ये कहते हैं कि बस हम ठेकेदार बने सोनावारी के, उन लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि उनसे कई ज्यादा वोट बैंक रोहतक महराज का है सोनावारी में। पार्टी का आदेश होगा, जो पार्टी का डिसीजन होगा हम उसके साथ है। मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ, लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कि सबको ये मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि हम दूसरे लीडरों से कम नहीं है। हमारा वोट बैंक, मेरा वोट बैंक खासकर रोहतक महराज का वोट बैंक कहीं ज्यादा उन लीडरों से जो यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि हमारा वोट बैंक है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और जो पार्टी में बड़े बड़े लोग बैठे वो डिसीजन करेंगे कि इसका ये एक बड़ा इलेक्शन है, पार्लियामेंट इलेक्शन के 10-20 कॉन्स्टिट्यूंसी पे होता है, डिस्ट्रिक्टों में होता है। ये इसको ऊंचे लोग देख रहे हैं ऊंची नजर से। हम यही ग्राउंड पे काम करें, हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़े। हम सोनावारी की बात करेंगे, खासकर सोनावारी में रोहतक महराज और लीडरों से कहीं गुना ज्यादा वोट बैंक यहाँ पे मेरा मौजूद है। देखिए, मैं उस उमर अब्दुल्ला साहब से एक बात कहना चाहता हूँ, वो अपना घर छोड़कर दूसरी जगह आ गया, उसको हम टूरिस्ट ही कहते हैं। और वो मैं एक ही बात कहूंगा उससे, वो अब उसकी जमीन पे कहीं नजर ही नहीं आता है और वो उसकी इलेक्शन जो पॉलिसी है वो लोगों को समझ आ चुकी है। वो श्रीनगर छोड़ के अब बारामूला आएगा, लेकिन यहाँ से भी हम उसको दौड़ा कर भागाएंगे। रियासी के डिप्टी कमिश्नर विशेष पहल महाजन ने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की इमारत का अचानक दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने अमले से मुलाकात की है और वहां अमले के हाजिरी के साथ साथ वहां अद्वियात स्टोर का मुआयना किया है और अद्वियात की एक्सपायरी खत्म होने पर सख्त हिदायत जारी की हैं। बाद अज़ां उन्होंने बाजार का एक दौरा किया है और दुकानों के बाहर रखे सामान के लिए दुकानदारों को सख्ती से मुतनबे किया है। वो दुकानदारों को हदूद तक ही सामान रखने की उन्होंने मुतनबे करते हुए कहा है कि अगर वो दोबारा इस तरह की अमल करते हुए पाए गए तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर भी उन्हें सख्त हिदायत जारी की है। बाद अज़ां उन्होंने खेल मैदान का दौरा किया है और खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनके खेल के करतब को देखा है। हाँ, अच्छी तरीके से इनको बना के खड़ा बना के दे दो। एक अच्छा खड़ा बनाएंगे आप लोगों के लिए, लेकिन दो शर्तें रहेंगी। एक, आप उसको किसी और को नहीं दोगे और दूसरा सफाई रखोगे। वो तो हम इस साइड से आएंगे, बैठ सकते हैं। इतने फुटपाथ मेरा चलने के लिए रखा है। और टमाटर भी उठा लीजिए, अंदर कर दीजिए। किसके हैं टमाटर किसके हैं भैया? ये तुझे क्या भाई कहाँ है साहब? सीएमओ एंड बीएमओ ऑल 3 विल अटेंड इंस्पेक्शन करा लीजिए। सीएमओ भी आएंगे और बीएमओ भी आएंगे। तीनों आप कल 10:30 बजे मेरे दफ्तर आ जाइएगा टाइम, ठीक है जी? एंड प्लीज डोंट ट्राई टू डिसीव द गवर्नमेंट। आई डोंट लाइक दिस। मैं ये रोस्टर ऊपर भेज दूंगा, आप लोगों के लिए तनख्वाह लेना मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट एक्सचेकर कैन नॉट बी टेक। मुझे ये बताओ, पसंद कौन है, मेसी या रोनाल्डो? ओ क्या बात है, फुटबॉल की टीम है? कब करोगे मैच? दो, तुम अगर 20 हो तो 2 टीम है। एक साइड पे मैं आ जाऊंगा, एक साइड पे एसपी को बिठा देंगे। 11-11 की गेम हो जाएगी, ठीक है? इनकी बनाओ लड़कियों का एक
कल मेरे पास कुछ लोग आए थे जिन्होंने कहा था कि MCH में कुछ डायरेक्शन थी। फिर मेरी सेक्रेटरी हेल्थ और डायरेक्टर हेल्थ से बात हुई थी, जो उन्होंने बताया कि कैसे MCH को वो चलाएंगे। तो मैं वही देखने आया था। कुछ कमियां हैं, CMO साहब वहाँ पे थे, उनको बताया गया है। BMO जो कंसर्न है उनको बुलाया गया है और MS, ताकि ये MCH का जो रोज़ का एक सुर्खियों में आने का उसका शौक है वो ख़त्म किया जाए और उसको चलाया जाए। बाज़ार को आप जानते हैं कि हमने पहले भी कोशिश की 2-3 बारी कि बाज़ार में लोग नियमानुसार तरीके से लग जाएं। जो रेडिये हैं, हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, किसी को काम नहीं करने दिया जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बाज़ार ऑर्गेनाइज लगे। मैंने पिछली बारी भी कहा था कि मैं 2-3 दिन का टाइम देता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं चाहता नहीं कि जो काम कर रहे हैं उनकी रोज़ी रोटी पे किसी तरीके का असर पड़े, तो तहसीलदार साहब जिनके पास EO म्यूनसिपैलिटी का भी चार्ज है, हमने उनको बताया वो कुछ इसका सर्वे कर रहे हैं। होपफुली विद इन नेक्स्ट 1 वीक ये सर्वे करके कहाँ पे किसको प्ले करना है। आपको पता है हमने खाने वाला एक एरिया किया है, उसी तरीके से कुछ फ्रूट जोन, कुछ बाकी जोन बनाएंगे ताकि सब लोगों को रोज़गार भी कमाया जा सके और जो लोगों को चीज़ें मिलें उसमें भी किसी भी तरीके की कमी ना हो। इसी को जानने के लिए और इसी को एग्जामिन करने के लिए आज मैं अचानक लेट आफ्टर ऑफिस आवर्स, क्योंकि मुझे डायरेक्टर ने ये बताया था कि हॉस्पिटल 2 से 8 और 8 से 2 के टाइम में भी 8 से जो रात को 8 से सुबह चलेगा या जो भी टाइमिंग होता है। मेरा यही है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो रेडी वाले हैं, चाहे मेटाडोर वाले हैं, सब नियमों का पालन करें, ठीक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करें ताकि डिस्ट्रिक्ट ठीक तरीके से चले। आप सब मीडिया के कर्मी भी यहाँ के वासी हैं, ये दुकानदार, ये रेडी वाले, ये मेटाडोर वाले भी यहाँ के वासी हैं। आलमी योम रेड क्रॉस जो कि हर साल 8 मई को मनाया जाता है, उसी के एक हिस्से के तौर पर आज जम्मू के टीचर भवन गांधीनगर में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें जम्मू के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार वैश्य और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनसुया जम्वाल खसूसी तौर पर मौजूद रहीं। ये तकरीब यहाँ मंशियात के बुरे असरात पर आगाही पैदा करने के मकसद से मुनक्किद की गई थी। आगाही के मुतल्लिक मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की जानिब से तमदनी प्रोग्राम भी पेश किया गया। अपने खिताब में डिप्टी कमिश्नर ने तलबा और आवाम से अपील की है कि वो इस समाजी बुराई से दूर रहें और इसमें मुलविस लोगों को इत्तला इंतजामिया को दें और भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अपना किरदार अदा करें। वहीं ADC मौसूफा ने कहा है कि योम रेड क्रॉस के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं। सुनाओ, ये क्या खा रहे हो? बस गुटखा खा रहे हैं। अच्छा, मतलब मावा खा रहे हो? हाँ, अब क्या बताऊं यार, ये कुबेर, रजनीगंधा सब खा लिया लेकिन मजा नहीं आया। ये कुछ नया ट्राई कर रहे हो? हाँ भाई, वो अपने चौरसिया भैया है ना। कौन चौरसिया भैया? अरे ना भैया ना। अरे यार, तुम्हारा तो नाम भी बोला और काम भी बोला। कभी कोई शौक किया है जिंदगी में? ना भैया ना। हमें देखो, जिंदगी फुल मजे ले रहे हैं, एक बात चुको तो सही ना। क्या कैंसर? केशु भैया, मैंने आपको इतना समझाया पर मेरी आपने एक भी नहीं सुनी। हाँ बोला भाई, तुम ठीक कहते थे। इस नशे की बीमारी ने मेरा घर बार पैसा सब कुछ लूट लिया। अब तो एक बेटा बचा था, वो भी हाथ से निकलता जा रहा है। अब तो जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं। केशु भैया, क्या हुआ? मुश्किल से मिलता है जीवन, ये तुमको नहीं पता। ओए होए, खेल कर रही थी, है ना? खेल रही थी मैं, देखा आपने? क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, कोई भी गेम, रनिंग, या फिर आप डांस कीजिए, है ना? बैट बॉल। अब बेसिकली क्या है, हमारी अपनी चॉइसेस होती हैं, हमें उनको स्ट्रीमलाइन करना है। स्ट्रीमलाइन कैसे करेंगे? गुटखा खा के कि अपने आप को एक्टिवली किसी चीज में या कोई गलत काम हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है कि साहब ये गलत करते हैं, थाने में देना है, अपने तहसीलदार के ऑफिस में, SDM मेरे ऑफिस में, SP ऑफिस में, कि मतलब ये गलत करें ताकि हम उनको पकड़ भी सकें। और जब पकड़ेंगे तो हमारा दोनों काम होगा, पकड़ के उनको हम अलग से आइसोलेट भी कर रहे हैं और जो सही लोग हैं उनको बचा भी रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। आप सभी की उम्र लगभग 12-13 साल से लेके या 10-12 साल से लेके 15-16 साल के बीच में होगा। तो आप सोचिए आज से 15-16 साल बाद आप देश के युवा होंगे, देश के भविष्य होंगे 15-16 साल बाद, यानी 2040 के आसपास।
और हमारा 100 साल का पूरा होगा आज़ादी का 2047 में, तो उस समय इंडिया कितना एडवांस स्टेज पे होगा और उसमें कंट्रीब्यूशन सबका आपका होगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। और आप आज जितने भी लोग आए हैं यहाँ से स्मार्टर जो कार्यक्रम है वो ड्रग अवेयरनेस कैंप है। हम इसमें अपने स्कूल के सभी बच्चों को एकत्रित किया है हमने यहाँ पर, और हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो इस नशे के जहर से दूर रहें। अभी सब बच्चों को हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब खुद आए थे, उन्होंने सब बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया है और उनको एक अवेयर भी किया है इसके जहर से, जो ये नशा का जहर है उससे वो कैसे दूर रहे। कोई भी उनको ऐसी सूचना मिले कि कहीं कुछ गलत बेचा जा रहा है तो वो अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में खबर दें, अपने तहसीलदार एसडीएम को जाकर बताएं। साथ ही साथ वो किसी के भी वो जहाँ से वो बांडीपुरा ज्वेलरी एसोसिएशन ने आज शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के इलाका डाक बंगला सुंबल सोनावारी में नई जिम्मेदारियों के लिए इंतखाबात करवाए हैं, जिसमें 100 यूनिट होल्डर्स ने हिस्सा लिया है और जमील अहमद डार को सदर और बशीर अहमद शेख को नायब सदर मुंतखब किया गया है। बांडीपुरा ज्वेलरी एसोसिएशन के अरकान ने जमील अहमद डार को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है और उनकी क़यादत में एसोसिएशन की बेहतरी की उम्मीद जाहिर की है। मीडिया से बात करते हुए जमील अहमद डार ने कहा है कि मुझे बांडीपुरा ज्वेलरी एसोसिएशन का सदर मुंतखब होने पर फख्र है और मैं अपनी सन्नत को फ़रोग देने और बांडीपुरा के बारे में अपने कारोबार की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एसोसिएशन के अरकान के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। अगर न पन पान बाजे मीटिंग मुनक़द करना या इलेक्शन सूरत दिस या जाए पन प्रेसिडेंट साहब चुन बे वाइस प्रेसिडेंट साहब चुन ये कुल 4 शख्सियत हिस्स निमुत यथ इशफाक अहमद, आसिफ अहमद, बशीर अहमद तो जमील अहमद साहब आमदनी 39 वोट यम कि दोमिस नंबरस पे तो बशीर अहमद आये वाइस प्रेसिडेंट करार दिन दोमिस नंबरस को कामयाब बनाया, उसमें आज मेरी जीत हासिल हुई। मैं इतना बताना चाहता हूं कि जो कारपेंट्री का जो पेशा है इसको हमें बढ़ावा देना है, आगे लेना है और मुझ पे जो जिम्मेदारी आयद होगी मैं इसको पूरी तरह निभाऊंगा। हमारा मंशूर यही रहेगा कि हमने ये तय किया है कि जो बॉडी बनेगी इंशाल्लाह हमारी, हम लेबर तय करेंगे और इंशाल्लाह उसे सबको फायदा मिलेगा। इंशाल्लाह यूनियन बनो ये बड़ी कामयाबी यम अत मज जरूरी चीज खास अकिस यूनिट वाल से चाहे लीगल इलीगल या लीगल इंशाल्लाह रहमान अत मज करो पूरी कोशिश कामयाब करो सही ये अम खतर जरूरी गैर जानब करो तो इंशाल्लाह रहमान तुंद वसादत इंशाल्लाह जमील साहब येनस मे नचीज बरोबर चश्मन गाज हो ये सही अम खतर कर तम खतर करो पूरी मेहनत बगैर खुदा रजा खतर बगैर कुछ। जिला पुंछ की लोअर पंचायत लसाना वार्ड नंबर 7 में चल रहे सड़क के तामीराती काम की वजह से वहां एक बड़ी पस्सी गिरने का वाक़ा पेश आया है, जिसमें 150 साल कब्रिस्तान को भी काफी नुकसान पहुंचा है, साथ ही वहां पैदल चलने के रास्ते को भी नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।